तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम साइन एएसटीसी रूल के बारे में बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो एएसटीसी रूल है के बारे में बताने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एएस जो बेसिक मैथमेटिक्स में एएसटीसी रूल होता है। देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, यहाँ पर थीटा 0 से जब 90 डिग्री 0 से 90 के बीच में होता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें एंगल 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 से इसमें एंगल बड़ा होता है, 360 से छोटा। तो यहाँ पर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करना होता है, तो उसके बारे में आज हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले आता है, देखिए हम साइन पहले 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा के बारे में बताएंगे। फिर 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा किस तरह से चेंज होता है वो बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले की इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। जो एएसटीसी यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट जो मैंने बताया था उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाद वहां की टेन, कॉट, सेक, कोसेक निगेटिव होंगे। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाद वहां की सेक, कोसेक, साइन और सेक ये सब निगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाद वहां की जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी निगेटिव होते हैं। सिंपल है, आसान है। तो देखिए सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। साइन 180 से जो हम कोई वैल्यू लेस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं? वेरी गुड। अब देखिए कॉस, कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? निगेटिव। तो यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आएगा टेन 180 माइनस थीटा। तो टेन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? निगेटिव। कोई प्रॉब्लम आपको? हंस रहे हैं आप? कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट जो होता है वो निगेटिव होता है। इसके बाद सेक 180 माइनस थीटा। तो सेक 180 माइनस थीटा, सेक माइनस का सेक थीटा होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होगा? निगेटिव। कॉसिक 180 माइनस थीटा। तो कॉसिक 180 माइनस थीटा जो होगा ये कॉसिक थीटा होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो साइन और कॉसिक ये पॉजिटिव रहेंगे, बाद बाकी सब निगेटिव होंगे। कोई दिक्कत नहीं हो तो पूछ लीजिए। वेरी गुड। अब इसके बाद देखिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर 180 प्लस थीटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा? साइन थीटा ही रहेगा। देखिए जब 180 प्लस थीटा लेते हैं तो साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है, कॉट कॉट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्लस और माइनस साइन को देखना है। तो साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। टेन 180 प्लस थीटा, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का टेन थीटा होगा। कॉट 180 प्लस थीटा, तो टेन और कॉट दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं, तो ये क्या बोल दिया? निगेटिव बोल दिया ना।
थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। कोई दिक्कत हो आपको तो पूछ लीजिए, नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। सेक 180 प्लस थीटा, तो देखिए सेक जो होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, चेंज करना नहीं है 180 प्लस थीटा में। इसके बाद आएगा कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होगा, निगेटिव। आई होप आप खुश होंगे, हैं तो ठीक है। फास्ट तो नहीं बता दिए, बता रहे हैं, हमको इतने धीरे बताना। इसके बाद देखिए 360 माइनस थीटा में साइन 360 माइनस थीटा जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। जो 360 माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा, ये प्लस का कॉस थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। tan 360 माइनस थीटा, तो tan जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो tan 360 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होगा। cot 360 माइनस थीटा जो होगा ये माइनस का cot थीटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cot थीटा होता है वो निगेटिव होता है, cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो sec 360 माइनस थीटा जो होगा ये प्लस का sec थीटा होगा। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। इसके बाद इसमें बचता है cosec 360 माइनस थीटा, तो cosec 360 माइनस थीटा ये माइनस का cosec थीटा होगा। आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम साइन 360 प्लस थीटा देखेंगे, तो साइन 360 प्लस थीटा ये चला जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें जाएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में आल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 360 प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी साइन थीटा होगी, कॉस 360 प्लस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होगी, tan 360 प्लस थीटा की वैल्यू tan थीटा होगी, cot 360 प्लस थीटा cot थीटा होगा, और sec 360 प्लस थीटा sec थीटा होगा। यहाँ पे सभी पॉजिटिव होंगे। क्या भाई, cosec 360 प्लस थीटा ये cosec थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है यहाँ पर जब 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा की जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पर साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है, यहाँ पर चेंज करना है, तो वो मेन पॉइंट है समझने के लिए। देखिए तो इसको अगर आप लोग गौर नहीं करते तो सारी गड़बड़ी यहीं पे कर देते हैं। जब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन और कॉस टेन कॉट ये सभी चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं वो मेन पॉइंट है इसमें देखने का। देखिए साइन 90 प्लस थीटा जब होता है तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक सेक में चेंज होगा। टच खराब हो गया। देखिए साइन 90 माइनस थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखेंगे, टेन 90 माइनस थीटा को टेन को कॉट में चेंज करेंगे, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा को लिखेंगे टेन थीटा, एक कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, सेक कॉसेक में चेंज होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा को लिखेंगे सेक थीटा। सिंपल है। तो ये मेन पॉइंट जो यहाँ पर देखिए एएचटीसी रूल में
90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में जो याद रखना है किसको किस में चेंज करते हैं पहले वो याद रखना है, फिर साइन कैसे लगाते हैं वो हम बाद में बता देंगे, अभी बताएंगे थोड़ी। तो यहाँ पे तो साइन प्लस माइनस लगाना ही नहीं था, सभी में प्लस लगाना था, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ेंगे तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। अब 90 प्लस थीटा जो हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो प्लस माइनस साइन होता है ना उसका ध्यान देना पड़ेगा। साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन को पहले हम कॉस में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? कॉस में। तो देखिए साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए, फिर कॉस को कॉस 90 प्लस थीटा है, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब प्लस माइनस साइन कैसे देखना है? देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जरा पानी पिला देना। सब्र करिए, सब्र 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 जानते हैं किसे कहते हैं? पैसेंस नहीं है, बच्चों के अंदर पैसेंस नहीं होता है। हम जब ये तरीका बताते हैं ना पहले 180 बताते हैं, तो कुछ बच्चे आते हैं तो जिनको सीखना होता है उनसे हम बोल देते देखो सीखना है तो मेरी बात मानो, नहीं सीखना तो अपना ज्ञान चला सकते हो। 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा बताने के पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो सीक्रेट ये है कि हम सिर्फ 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सारी फाइंड करके दिखाएंगे, समझे? साइन 37 की तो 90 माइनस थीटा से भी नहीं फाइंड होगी, उसका तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से ही आती है, वो थोड़ी आएगी। आपको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो उसको निकालने के लिए हम 180 माइनस थीटा से निकाल सकते हैं। 90 प्लस थीटा में थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। देखो साइन को कॉस में चेंज करो पहले, तो पहले तो दिमाग में ये रखो इसको चेंज करना है, फिर प्लस माइनस साइन किसको देना वो चीज सोचो, समझे? एक चीज बच्चा अपने दिमाग में रख पाता है, बड़ी पहले ही बेसिक मैथ मैथ के नाम से क्लास में पर बड़ी मुश्किल में रख रहा होता है, समझे? और जैसे ही 90 प्लस थीटा में अच्छा इसको भी चेंज करना, फिर माइनस प्लस साइन भी देना है, लुढ़क गया, बेहोश हो गया। हाँ ग्राफ, अब आपने 4 साल पढ़ा है ना, पहली क्लास जब आता है बच्चा ना तो उसको क्लास के गेट के बाहर से ही पैर अंदर नहीं रखना चाहता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। हम तो पहले ही 9 10th में मैथ नहीं पढ़े, बड़ी मुश्किल में तो इससे बचे थे, अब फिर ये पीछे पड़ गई। नहीं समझे अभी? अभी आप हाँ समझे, समझे होते तो इतना घटिया क्वेश्चन नहीं। कोई बात नहीं, हाँ कर सकता है। वैसे क्वेश्चन आपका अच्छा है ना, बता दिए ना। हमारे भी पीछे ये जो हम इतनी अलग तरीके से मैथ पढ़ाते हैं, पहले 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा बताते हैं, वो अपने लिए नहीं बताते हैं, हमको बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। उनसे पहली बार में आसानी से वैल्यू आ जाए तो उनके अंदर का डर खत्म होता है। डर जानते हैं किसे कहते हैं? किस चिड़िया का नाम है? नहीं नहीं नहीं, हम कहाँ से सिखाना चाहते हैं वो हमारी इच्छा है, बच्चे को सीखने में ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू निकालनी नहीं पड़ती, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू याद करनी पड़ती है, आपको पता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू याद करनी पड़ती है। नहीं 90 तक तो याद ही करनी पड़ती है, सेकेंड क्वाड्रेंट की निकालनी पड़ती है 120, वहां से मैंने बताना शुरू, बस मैंने 180 माइनस थीटा से बताना शुरू, समझ गए? तो बताने का तरीका मेरा अलग है।
पहुंचाने का उद्देश्य वही है जहां पहुंचना चाहिए, और सारी वैल्यू आनी चाहिए। सब्र करो, सब बताएंगे। तो ये बता रहे तो उसको समझ लो। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। साइन, अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा को जो हम लिखेंगे तो पहले कॉस में चेंज करेंगे। अब देखिए, हम तो नहीं जानते स्टूडेंट का दिमाग कितना चलता है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे को केवल इतनी सी प्रॉब्लम होती थी, पता है। हमने ये तरीका निकालने का, मेरा एक रीजन था, मेरी मैथ बहुत अच्छी थी, समझ गए। और जब मेरी मैथ बहुत अच्छी थी, क्लास में सबसे अच्छी मैथ थी, उसके बाद हम सोचते थे साइन को हमने कॉस में चेंज कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है ना। अब कॉस को निगेटिव लिखे कि पॉजिटिव लिखे? अरे हम भी याद किए थे, फार्मूला ये होता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन देने जाओ ना तो दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। आपको पता होना चाहिए। साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ, अगर आपने इस वाले कॉस के अकॉर्डिंग कॉस निगेटिव लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे गलती होगी? होगे ना। एक ही चीज 4 साल पढ़ने के बाद गलती होने की उम्मीद कम लगती है। पहली बार जो पढ़ता है ना, उससे फीलिंग पूछो उसकी क्या है, समझे। अंध बुद्धि नहीं, कितनी भी अच्छी बुद्धि हो, सबसे गलती होती। और जिनको जाना जाता होता है ना, उनसे गलती होने की चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। उनको पता होता है हमसे गलती नहीं हो सकती, इसलिए बता रहे। इसलिए हमने ये अच्छा तरीका निकाला है। cos 90 प्लस थीटा, देखिए यहाँ पर जो साइन देखते हैं ना, हम बता देते हैं। जो पहले यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है साइन 90 माइनस थीटा हम निकाले, यानी साइन की वैल्यू निकाल रहे तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो भी आएगा उसे पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा हम निकाल रहे हैं, तो cos की वैल्यू निकाल रहे हैं तो cos निगेटिव होता है। चेंज किस में होगा वो हम लिख देंगे। क्लियर? हाँ, इधर जो वैल्यू लिखी है उसके अकॉर्डिंग इधर प्लस माइनस साइन देते हैं। अब ये छोटी क्लास में टीचर इतना डीप में नहीं बताते हैं, आपको पता होनी चाहिए। हम क्लास में ही पढ़े हैं, क्लास के पीछे नहीं पढ़ते। cos 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है। ओके, tan 90 प्लस थीटा, tan cot में चेंज होगा, ये माइनस का cot होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है? निगेटिव होता है। ओके, cot 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस का tan थीटा। cot को tan में चेंज करेंगे, और cot भी निगेटिव होता है सेकेंड में। sec 90 प्लस थीटा निकालेंगे तो sec निगेटिव होता है, ये cosec में चेंज होगा तो माइनस cosec थीटा हो जाएगा। कोई डाउट? cosec 90 प्लस थीटा जब करेंगे तो cosec को sec में चेंज करेंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है। आई होप आपको यहां तक कोई शिकायत नहीं होगी, है। अब 270 माइनस थीटा देखिए, ये तो वापस नहीं। देखिए साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सभी निगेटिव होते हैं। आपको समझ में आ गया? तो साइन 270 माइनस थीटा को लिखेंगे, साइन को cos में चेंज करेंगे, माइनस cos थीटा लिखेंगे। cos 270 माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखेंगे, cos को साइन में चेंज करेंगे, cos थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। tan 270 माइनस थीटा को
tan को cot में चेंज करेंगे और tan पॉजिटिव होता है तो इसे पॉजिटिव लिखेंगे। cot 270 माइनस थीटा, तो cot को tan में चेंज करेंगे और cot भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। sec 270 माइनस थीटा को हम sec को cosec में चेंज करेंगे और sec निगेटिव होता है तो ये माइनस साइन लगा देंगे। और cosec 270 माइनस थीटा जब करेंगे तो cosec को sec में चेंज करेंगे और cosec निगेटिव होता है तो माइनस साइन लगाएंगे। सिंपल सी गणित है ना? आपको समझ में आ गई? अब इसके बाद देखिए साइन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन 270 प्लस थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 270 प्लस थीटा करेंगे तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन थीटा लिखेंगे। tan 270 प्लस थीटा, tan को कॉट में चेंज करेंगे और tan निगेटिव होता है। कोई दिक्कत आपको? थक गए? अरे तो अब जो चीज है वो तो बतानी पड़ेगी ना। cos 270 प्लस थीटा बताओ कितना होगा? देखिए cot 270 प्लस थीटा को माइनस tan थीटा लिखेंगे, cot नहीं। हाँ cot को tan में चेंज करेंगे, यही तो समस्या है ना। हाँ समझनी चाहिए इसीलिए कहते हैं। sec 270 प्लस थीटा, तो sec को cosec में चेंज करेंगे और sec फोर्थ में पॉजिटिव होता है। बेसिक सी गणित है, अब ये भी नहीं सीखोगे तो क्या ही सीखोगे? सीखना ही नहीं चाहते बच्चे। cosec 270 प्लस थीटा किसमें आता है? फोर्थ में। cosec कैसा होगा? निगेटिव, तो cosec को sec में चेंज करेंगे, पहले ये पता होना चाहिए। फिर cosec निगेटिव होता है तो माइनस साइन लगाना आना चाहिए, तब कहीं वैल्यू आती है। अब देखिए साइन पे आते हैं। साइन 315 डिग्री, साइन 315 डिग्री को क्या लिखेंगे? साइन 360 माइनस 45। और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव। तो ये माइनस का साइन 45 हो जाएगा और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये माइनस का 1/√2 होगा। साइन 330 डिग्री, देखिए साइन 330 डिग्री को हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30 और ये हो जाएगा माइनस का साइन 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है और ये वैल्यू आ जाएगी साइन 30 1/2 होता है तो माइनस 1/2 होगा। अब देखिए साइन 210 डिग्री, क्या है? साइन 210, तो साइन 210 को हम लिखेंगे साइन 180 प्लस 30। अब ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन 30 होगा और साइन 30 1/2 होता है तो माइनस 1/2 हो जाएगा। साइन 240 डिग्री को क्या लिखेंगे? साइन 180 प्लस 60। साइन 180 प्लस 60 ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा माइनस का साइन 60 और साइन 60 होता है √3/2 तो ये माइनस का √3/2 होगा। अब देखिए cos 300, cos 300 को हम लिखेंगे cos 360 माइनस 60। cos 360 माइनस 60 यानी
ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 3 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा cos 60, cos 360 माइनस थीटा को हम cos थीटा लिखते हैं और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 330 की देखिए वैल्यू देखते हैं, cos 360 माइनस 30 होगी, अभी इधर फोकस करते हैं, तो ये हो जाएगा cos 30। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2। सिंपल है, आसान है, इसको सीखिए मैथ को। cos 315 डिग्री को क्या लिखेंगे, cos 360 माइनस 45। अब cos 360 माइनस 45 ये cos 360 माइनस थीटा लिखा है और cos 360 माइनस थीटा को हम cos थीटा लिखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, आपको पता है, तो cos 45 डिग्री हो जाएगा ना, होगा। अब बताइए cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, आ गई। tan 150 को भी हम इसी तरह से 180 माइनस 30 लिखेंगे, tan 180 माइनस 30 लिखेंगे और tan 180 माइनस थीटा, tan माइनस का tan थीटा होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो माइनस tan 30 होगा और ये वैल्यू -1/√3 आएगी। अब देखिए tan 135 क्या लिखेंगे, tan 135 को tan 180 माइनस 45 और ये हो जाएगा माइनस का tan 45, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव और ये वैल्यू -1 आएगी। देखिए tan 210 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिखेंगे tan 180 प्लस 30 और ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो प्लस का tan 30 होगा और ये आएगा 1/√3। देखिए tan 180 प्लस थीटा है, tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, चेंज नहीं हो। आप नींद में थे क्या, चलिए इसको देखिए, cot 135 को क्या लिखेंगे बेटा, जरा बताइए। हाँ, तो इसको लिखेंगे cot 180 माइनस 45 और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड में cot निगेटिव होगा तो माइनस, हाँ तो अभी बताए थे ना, cot 180 माइनस थीटा cot थीटा होता है, 180 माइनस थीटा। हाँ हाँ, तो थीटा, जो थीटा की जगह वैल्यू है वही लिखेंगे ना, थीटा की जगह। ये तो वैल्यू, अब ये सब याद करनी पड़ती है बेटा, ये सब पहले बता चुके हैं। अरे हम पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बता चुके हैं बच्चा, आप क्लास नहीं आते हो ना डेली। नहीं, आपको डेली क्लास आनी चाहिए। चलिए देखिए cot 1 इसकी वैल्यू होगी -1, कितनी होगी, देखिए cot 135 को क्या लिखेंगे, cot 180 माइनस 45 लिखेंगे और एक cot 180 माइनस थीटा लिखा है। cot 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cot थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cot जो होता है निगेटिव होता है, तो इसे हम -1 लिख देंगे। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, -1,